सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द React.js बिगनर कोर्स। पार्ट 1 में हमने देखा था कैसे हम कर रहे हैं इंस्टॉल हमारा जो है React अपने सिस्टम में, और उसको हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया था। एंड अगर आपको याद हो सो हमने यहाँ पे टर्मिनल में जाके हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि जब हमने ये टर्म दी थी cd myapp में जाके हमने किया था npm start। सो मेक श्योर कि आपका सर्वर चल रहा है। और उसके बाद हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हम बनाने लगे हैं हेलो वर्ल्ड। सो क्विकली अगर मैं आपको जाऊं और विजुअल स्टूडियो में ले चलूं जो हमने ऐप बनाई थी पिछले पार्ट में, सो ये उसका फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है और यहाँ पे हमारे पास सोर्स का फोल्डर है और हमारे पास package.json है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी तमाम डिपेंडेंसीज, आपका पता है कि आपका एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपका रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 16.13.1 हूँ राइट नाउ, सो आपका भी डिफ़र कर सकता है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फाइल। उसके अलावा हमारे पास सोर्स का फोल्डर है जिसमें हमारी तमाम इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, और ये हमारा पब्लिक का फोल्डर है जो कि हमें नज़र आ रहा है। सो पब्लिक के फोल्डर में अगर मैं दिखाऊं, सो दिस इज़ index.html। सो अगर html की फ़ाइल आप देखें, ये तमाम ऊपर मेटा टैग्स हैं, लिंक टैग्स हैं, ये सारा हेड का टैग है। अगर बॉडी के टैग में देखें, सो वी हैव जस्ट टू थिंग्स। एक तो है नो स्क्रिप्ट, सो ये नो स्क्रिप्ट तो नज़र नहीं आने वाली। सो बचा एक टैग जो कि है div का टैग। सो इस तमाम HTML की फ़ाइल में वी ओनली है वन div जो कि हमारा कंटेनर है हमारा रूट ऐप का। सो इसको सिर्फ एक ID मिली है। सो ये हमारा जो भी मेन कंपोनेंट का ये है कंटेनर है। सो जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे वो यहाँ पे नज़र आने वाला है। सो दिस इज़ द ओनली फ्रंट एंड। सो अगर मैं आपको दिखाऊं सोर्स के फोल्डर में हमारे पास मेन फाइल जो पड़ी है दिस इज़ index.js। सो index.js में अब आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। सो index.js में हमारे पास पड़ा है React DOM, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है document.getElementById। सो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है React DOM, और React DOM में हमने कॉल किया हुआ है फंक्शन .render। रेंडर क्या होता है? रेंडर बेसिकली अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि दिखाओ, शो कराओ। यानी जो भी आप फंक्शन बनाते हो उसमें आपने उसको शो कराना होता है कि भाई हमें दिखाना क्या है। सो हम उसके लिए रेंडर का फंक्शन कॉल करते हैं कि इस फंक्शन में क्या दिखाना है आपने। सो इसमें आप जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है ये अब न्यू चीज़ आई है, सो आप इसको इग्नोर करो। सो इसके बीच में हमारे पास ये एक ऐप का कंपोनेंट पड़ा हुआ है। सो ये ऐप का कंपोनेंट क्या है कि ये एक्चुअली इसमें सारा कोड शो करवा रहा है। सो ये ऐप एक्चुअली पड़ा कहाँ हुआ है? सो ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है कि मैं इसको 1 टाइम या 2 टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास फेसबुक में देखो ऊपर आपकी हेडर होता है, लेफ़्ट पे साइड बार है, तो वो तमाम कंपोनेंट्स हैं और रीयूजेबल हैं। सो आप उसे अपनी वेबसाइट में कहीं भी और कितनी दफ़ा भी यूज़ कर सकते हो। सो ये बेसिकली ऐप का एक कंपोनेंट है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ पड़ा है, इसी सोर्स के फोल्डर में देखो तो ये पड़ा हुआ है app.js। सो ये app.js है। सो ये तमाम कोड जो है ये बेसिकली जा रहा है कहाँ पे, हमारी इंडेक्स की जो JS फाइल है। सो यहाँ पे जाके हमने सिर्फ ऐप लिख दी। अब जी ऐप क्या है? ये ऐप है जी, ये app.js में जाऊँ मैं अगर, सो ये ऐप इस क्लास का नाम है जो हमने बनाई है। सो दिस इज़ ऐप। सो अगर इस app.js को मैं आपको गो थ्रू करूँ, सो ऊपर हमने लिखा हुआ है import react from react। अब ये क्या है? ये हमने react को import करना होता है, क्योंकि इसमें आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है और ये क्यों हम करते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें भी करवाई हुई हैं जिसको अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन अब अगर आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारा ये देखें एडिट सोर्स एंड सेव टू बी रिलोड। अगर मैं आपको जाके दिखाऊं हमारे ब्राउज़र में तो ये लिखा हुआ है एडिट सोर्स ऐप.js एंड सेव टू रिलोड। सो ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये तमाम चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। सो अगर मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ से इन तमाम चीज़ों को डिलीट करता हूँ, ठीक हो गया? मैं यहाँ से इस डिफ को डिलीट सारा कर लेता हूँ। सो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास एक फंक्शन पड़ा है ऐप के नाम का, उसमें हमने क्या किया है, एक रिटर्न करवा दिया फंक्शन। ओके, और ये फंक्शन हमने क्या किया है, नीचे करवाया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप।
अभी डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं, रिएक्ट पड़ा हुआ है, लोगो, ये बस डिफ़ॉल्ट होती हैं। और ये जो हमने ऐप बनाया है ये हमारा कस्टम फंक्शन है, राइट। सो हमने इसको कस्टम को डिफ़ॉल्ट बना के एक्सपोर्ट कर देना है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी आपने यहाँ पे क्लास बनाई है आपने सिंपली वो लिख देना है। सो दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स। सो अगर मैं आपको यहाँ पे रिटर्न में जाके यहाँ पे मैं आपको एक डिव बनाता हूँ, और सॉरी मैं यहाँ पे आके एक डिव बनाता हूँ, या चलिए अब डिव नहीं बनाता, मैं सिंपली h1 यहाँ पे एक टैग देता हूँ, ठीक है। h1 में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में लिखता हूँ, सेव करता हूँ। सो डिव में मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया है तो ये ऑटो यहाँ पे जो है ना, इसकी जैसे जो अलाइन हो गया वो खुद ब खुद से अलाइन हो गया, और ये यहाँ पे आपको सही करके नज़र आया है। सो उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, विच इज़ अगर आप यहाँ पे जाओ विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशंस में, यहाँ पे जाके आपने लिखना है प्रिटियर। सो PRETT लिखोगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास प्रिटियर एक्सटेंशन आ जाएगी। तो आपने इसको जस्ट यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। आपको इंस्टॉल करने के बाद नीचे आप इसको जो है आप यहाँ से जाना है आपने नीचे, और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, और आपने एडिट ऑन सेव इसका ऑन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टर्म है और ये लिखी हुई है एडिटर डॉट फॉर्मेट ऑन सेव ट्रू। सो आपने यहाँ से नीचे आके ये लाइन कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये लाइन कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके यहाँ से आपने ओपन करना है सेटिंग्स, और यहाँ जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते जाना है आपने नीचे अनटिल आपको ये मिल जाए फाइल्स जो एसोसिएशंस, नीचे लिखा हुआ है एडिट इन सेटिंग्स इन जेसन। सो आपने इसको ओपन करना है, और यहाँ पे आके आपने जस्ट इसको यहाँ पे जैसे मेरा पहले लिखा हुआ है, हाँ, तो आपने इसको यहाँ पे आके ये लाइन को पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद सेव करना है आपने इसको। सो उसके बाद क्या है कि जैसे आप सेव करेंगे तो इसको ये ऑटो फॉर्मेट कर देगा। सो बैक। सो आपने क्या किया था कि तमाम चीज़ें डिलीट करके रिटर्न के बाद आपने एक h1 का टैग यहाँ पे डाल दिए, जिसमें आपने सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखा है। जैसे आप इसे सेव करते हो, सो ये करने के बाद अगर मैं वापस से टर्मिनल खोलूँ यहाँ पे, और टर्मिनल खोलने के बाद मैं यहाँ से npm स्टार्ट करने लगा हूँ, npm स्टार्ट। और जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूँगा तो हमारा ये सर्वर एक्टिव हो जाएगा, एंड दिस इज़ गोना ओपन द फाइल फॉर अस। और ये हमारे यहाँ पे फाइल उसने ओपन कर ली है। और अब आप देखेंगे कि जो पहले हमारे पास डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का इंटरफेस था उसकी जगह अब सिंपल हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सो ये हमारा हेलो वर्ल्ड ऐप है। सो हमने ये कैसे किया, हमने ये, मैं वापस एक्सप्लोरर में जाता हूँ। सो जो हमारा app.js है उसमें हमारे जो भी ऐप का हमने जो बनाया है वो उसके अंदर जाके हमने तमाम चीज़ें डिलीट कर दी हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल हेलो वर्ल्ड हमारे h1 के टैग में। अब ये h1 एक्चुअली में है क्या, दिस इज़ नोट HTML। मैं इसको बाद में जाके बताऊंगा, लेकिन जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि दिस टैग्स आर नोट HTML। ये हमारे पास JSX टैग है। JSX में यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ अगर, सो दीज आर JSX। ये जावास्क्रिप्ट की XML लैंग्वेज है। सो सिंपली हमने क्या किया है कि बस इस ऐप में हमने ये कोड अपना डाल दिया है। सो ये हमारा जो है कंपोनेंट है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये कंपोनेंट हम न्यू से स्क्रैच से हम अपना एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे, और उस कंपोनेंट में बना के हम अगेन एक हेलो वर्ल्ड ऐप क्रिएट करेंगे। ये तो अभी हमने जो बनाया कोड था उसी के अंदर हमने एक टैग डाल के देखा है कि किस तरह हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि हम ये जो हमारा एक कंपोनेंट है उसको अगेन से बनाएंगे, स्क्रैच से बनाएंगे, और इसे हम अपनी ऐप में यूज़ करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।